राम को मनाने माने राम को लेकर आऊंगा। मैं राम को लेकर आऊंगा। निषाद गोही ने बताया, वहां ऊंची टेकरी पर चढ़कर देख कहां बैठे हैं राम। मुनियों की मंडली में साधुओं का झुंड है, चारों ओर से ऋषियों ने घेर रखा है प्रभु को। वहां सत्संग चल रहा है। लक्ष्मण तने से खड़े हैं, सीता जी ध्यानस्थ हैं, राम समाधिस्थ हैं। ऊपर से देख लिया भैया राम, भगवान राम बैठे कहां हैं। दौड़ लगाई और विचार किया कि क्या बोलूंगा, मैं पहले कहूं क्या। पिता के समाचार तो मुझे देने ही हैं, पहले प्रायश्चित करूं, बताऊं मैं अभागा हूं, पापी हूं, दुष्टात्मा हूं, दुरात्मा हूं, मेरे कारण आप वन में हैं। क्या कहना होगा मुझे, मैं क्या कहूं पहले। और जैसे ही राम के निकट पहुंचे भरत सब कुछ भूल गए और लिखते हैं तुलसीदास, पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहे नाथ पाहे माम रक्ष माम, हे देव मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर। पाहि माम रक्ष माम, पाहि माम रक्ष माम, हे देव पाहि। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे गिर पड़ा चरणों में, साष्टांग प्रणाम करके। लकुटी माने लकड़ी की तरह से गिर गया, जैसे निर्जीव कोई लकड़ी गिरी हो। उठे राम अति प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु चीरा। लक्ष्मण अचानक गिर पड़ा है चरणों में आकर। राम उठे। राम को भी अपनी सुध-बुध नहीं रही। भरत को देखकर वो तो अद्भुत दृश्य उनका, उठाया भरत को और अपने हृदय से लगाया। न भरत कुछ कह रहे हैं राम से, न राम कुछ पूछ रहे हैं भरत से। बहुत देर तक राम और भरत बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सकल अपार। राम और भरत परस्पर एक दूसरे से चिपके हुए खड़े। हाँ, इसमें भरत की आंखें झरझर झर बहती हैं, अश्रु हैं, और राम उसको थपथपा रहा है, स्नेह कर रहा है। वो दोनों ही बहुत देर तक एक दूसरे से चिपके रहे। अयोध्या के और चित्रकूट के संत बताते हैं कि जिस पत्थर पर वो खड़े थे वो पत्थर पिघल गए थे। आज भी वो पत्थर वहां जस के तस हैं। उस प्रेम में पत्थर पिघल गए थे। भरत कहां से आरंभ करे। पिता नहीं है ये समाचार दिए, राम व्याकुल हुए। कुछ देर के लिए मौन में जाकर पिता को श्रद्धांजलि दी। उनके लिए ध्यानस्थ होकर राम और मुनियों ने श्रद्धांजलि दी। फिर तो ज्ञान सत्र आरंभ हो गया। कितने तर्क रख दिए भरत ने कि ये मेरी है नहीं संपदा, मेरी स्वप्न में नहीं है, मैं कल्पना नहीं कर सकता अवध के राज को भोगने की। अब जानते हैं मेरे प्राण चले जाएंगे सिंहासन पर बैठते ही। अब ये तो जानते हैं ना, मैं सिंहासन पर एक बार भी बैठा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं सर्वथा अयोग्य हूं, अपात्र हूं, उसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं पात्र ही नहीं हूं, मैं योग्य ही नहीं हूं। मैं बैठ भी गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इसे दे मेरी रक्षा कीजिए। अब चलिए, अभी तक भी गौएं भूखी हैं, बंदरों ने कुछ खाया नहीं है,
चिड़िया राह देख रहे हैं। मैंने बड़े प्रयास किए कि वहां के घोड़े, वहां के अन्य जीव मेरी तनिक बात मान लें, कोई मानने को तैयार नहीं। सबने ही अन्न जल त्याग दिया है। इन मुनियों से पूछो इन्होंने कुछ खाया क्या? अयोध्या वासियों से पूछो, मां कौशल्या जल पीकर रह रही है। कई ने तो जल तक नहीं पिया है, केवल श्वास से अपने प्राणों की रक्षा कर रही है, श्वास ले रही है, छोड़ रही है। किसी भी समय इसके प्राण चले जाएंगे और जाने ही चाहिए इसके। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी केवल जलपान ही किया है। ये सारे वृद्ध संत, इनकी जिह्वा पर अन्न का एक कण नहीं गया है। सबका एक ही व्रत है, चलिए। और वन में ही रहना है तो गुरुदेव के आश्रम में रह लेना, वहीं उपवन है, वही तो एक जंगल है, वहां रह लेना। 14 बरस जंगल में रहना है ना, अयोध्या के जंगल में रहना। ये बात सुन के तो सभी सहमत हो गए। ऐसा कहते हैं एक पल के लिए तो सीता भी विचलित हो गई कि सबने अन्न जल त्याग दिया। राम के बिना सबका जीवन सूना और सबके ही प्राण चले जाएंगे। राम ने कहा, रे भरत, वे सब संयमी हैं, सदाचारी हैं, नैतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। जो धर्म का पालन करते हैं उनके कभी प्राण नहीं जाते। मेरी अयोध्या में प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा है, वीर्यवान है। विश्वास कर, वे सब व्रत कर रहे हैं, लेकिन ये तेरा धर्म बनता है कि उनके व्रतों की संपन्नता की जाए।